Very good morning, my all dear students. How are you? I hope that you all are fine. I am fine because I am very happy to see you that you all are happy. Know that you all are happy and living nowadays at home. आप लोग घर पर रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं और घर पर रहते हुए भी आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे खुशी की बात हमें ये लगती है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम आप लोगों को कंप्यूटर का सब्जेक्ट क्लास वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का आज सब्जेक्ट बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर का नहीं बल्कि आज आप लोगों को आपके क्लास के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आप लोगों को एक विचार सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो हमारे विचार को पसंद करते हैं। तो चलिए आपको एक विचार बताते हैं, फिर आपको आपके क्लास के बुक के बारे में आज कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज का विचार है कि अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपकी गलती नहीं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है और इसे पाप कहते हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे आपके क्लास के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। जिस क्लास का मैं बताऊँगा पर्सनली वही क्लास के स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं दो प्रकार का कॉपी बनाने के लिए बोल रहा हूँ। पहला कि आप पहले बना चुके हैं एक बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसका अलग कॉपी रखिएगा और मैं जो क्लास वाइज बता रहा हूँ उसको आप अलग रखिएगा। ठीक है, अभी मैं क्लास वाइज बता रहा हूँ उसको आप अलग नोट कीजिएगा, इसको दो कॉपी में रखिएगा। एक क्लास वाइज के लिए जिस क्लास का मैं बताऊंगा और एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो बेसिक्स कंप्यूटर में बता रहा हूं उसके लिए रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आपके क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा किस क्लास का है और उसी क्लास के स्टूडेंट पर्सनली नोट करेंगे। आपके पास बहुत प्रकार के किताब हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको टुडेज कंप्यूटर बुक जो है उसी से मैं बता रहा हूं। जिसके पास ये बुक है वही स्टूडेंट ये लिखेंगे, पढ़ेंगे और अपना मार्क्स अच्छे नंबर से लाकर अपने माता पिता के नामों को रोशन करेंगे। वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल इन फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर। टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन विद सम न्यू टॉपिक। कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन के साथ आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं किस क्लास का आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपका बुक है, देखिए 5 क्लास का बुक है टुडेज कंप्यूटर। जिन स्टूडेंट के पास ये बुक होगा वो सभी लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेंगे और बुक में आपका चैप्टर होगा, वो चैप्टर के अनुसार पढ़ाई करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जस्ट वेट। तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए आपका कंटेंट है चैप्टर का। चैप्टर टोटल 7 चैप्टर है। चैप्टर देख लीजिएगा आप लोग। जिन किसी के पास बुक नहीं होंगे तो माइंड कर लीजिएगा, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। आपके 7 चैप्टर है टोटल। और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कंप्यूटर ए मशीन। ये आपका चैप्टर 1 है और इसमें साइंटिस्ट एक जो है एंड्रे ट्रंग थिंग जो है इनके बारे में कुछ पढ़ना है, जानना है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा है बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, तो मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ पॉइंट बना दिया हूँ। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ जो आपके मिडिल क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। मैं मिडिल क्वेश्चन में इसको ऐड कर दिया हूँ। आप सभी मिडिल क्वेश्चन के नाम से इसे पढ़ लीजिएगा। आपको थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, तो मैं आपको ये साइंटिस्ट के बारे में जो एंड्रे ट्रंग थिंग जो है इनके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो आपकी सुविधा के लिए मैं क्वेश्चन टाइप बना दिया हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अकॉर्डिंग आपके सुविधा के अनुसार मैंने क्वेश्चन बना लिया है। ये मिडिल क्वेश्चन के नाम से चैप्टर 1 देख पा रहे हैं। 5 क्लास का है, सब्जेक्ट कंप्यूटर है और सबसे पहले मिडिल क्वेश्चन बनता है हु कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि हु कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले आंसर इसका होगा कि एंड्रे ट्रंग थिंग इनका नाम है। थोड़ा माइंड रखिएगा, पढ़ने में थोड़ा सा आपको सुविधा हो सकती है। माइंड रखिएगा, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनका नाम है एंड्रे ट्रंग थिंग। इसका शॉर्ट में याद रखिएगा ATTT, ट्रिपल टी है और ए है, याद रखिएगा। हो सकता है ना इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको मिडिल क्वेश्चन से। व्हाट इज द फुल नेम या फुल फॉर्म ऑफ ATT, तो आप इसको माइंड रखिएगा। चलिए आपका बनता है आपका चैप्टर 1 से थोड़ा सा रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम से आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द DOB एंड DOD। व्हाट आर द DOB एंड DOD ऑफ एंड्रे ट्रंग थिंग। एंड्रे ट्रंग थिंग है ना। तो चलिए इनका आंसर होगा कि DOB इज 1 जनवरी ऑफ 1936। इनका डेट ऑफ बर्थ जो था 1 जनवरी 1936 को था। और DOB का मतलब समझ गया डेट ऑफ बर्थ, और DOD मतलब डेट ऑफ डेथ।
तो डीओडी इज 4 अप्रैल 2005 यानी 2005। डीओडी इज 4 अप्रैल 2005 इनका डेट ऑफ डेथ था। चलिए मैं अब अगला बताता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। अगला पॉइंट ही लिखा हुआ था आपके बुक में जो मैं दिखाया था, आप पढ़िएगा, आपके पास बुक होगा, नहीं है कोई बात नहीं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर दिया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। ही वॉज द वियतनाम फ्रेंच इंजीनियर, ये वियतनाम का फ्रेंच इंजीनियर माने जाते थे। चलिए इनके बारे में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इन 1973 मतलब 1973 में फर्स्ट टाइम द पर्सनल कंप्यूटर नेम माइक्रो कंप्यूटर, कहने का मतलब 1973 में फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर नाम देने वाले व्यक्ति यही थे। जो आप लोगों को नाम बताए एंड्रे ट्रंग थी जो थे, यही जो थे फर्स्ट टाइम 1973 में पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर नाम दिए थे। चलिए अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन से अगले क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंप्यूटर। अब आप लोग का चैप्टर आ गया है इंट्रोडक्शन। देखिए मैं आप लोग को बुक में भी दिखा दे रहा हूँ, ये साइंटिस्ट के बारे में उतना ही था। अब अगला क्वेश्चन आपके बुक से इंट्रोडक्शन पर आ रहा है, देख रहे हैं आप सभी, देख पा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दिया हूँ। बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं लिखा हूँ, तो उसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंप्यूटर। आंसर होगा, देखिए ये आंसर जो लिखा हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मैं आपको बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर का जो वीडियो में बताया था वो भी आपके लिए अच्छा है, उसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग है, इसे भी याद कर लीजिएगा, दैट इज बेटर, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये आंसर होगा कंप्यूटर इज ए वेरी फैमिलियर हाउस होल्ड एंड हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कहने का मतलब है कि फैमिलियर है, हाउस होल्ड है, घर में रखते हैं, हमारे पारिवारिक जैसा होता है, और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, मतलब बहुत फास्ट काम करता है किसी भी डेटा को। चलिए अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर डज, आंसर है आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, देखिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग आंसर होगा कंप्यूटर डज वर्क आफ्टर एक्सेप्ट डाटा एज इट्स इनपुट। चलिए फिर से पढ़ते हैं। कंप्यूटर डज वर्क आफ्टर एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेसिंग इट बाय द डूइंग सम सॉर्ट ऑफ द मैनिपुलेशंस एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज द आउटपुट। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर डज वर्क आफ्टर एक्सेप्ट डेटा। कंप्यूटर कब काम करता है, जब ये इनपुट को क्या करता है, एज अ डेटा के रूप में एक्सेप्ट करता है। पहले डेटा इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग इट बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ द मैनिपुलेशंस, कुछ प्रोसेस करता है, जो इसमें टूल्स लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। इसके बाद क्या करता है, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज द आउटपुट, जैसे हमें आउटपुट चाहिए होता है उस प्रकार का ये आउटपुट हमें देता है। तो आप लोग बेसिक पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखे होंगे, तो आउटपुट का बताया था, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब उसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो, और इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूं आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन में बता दिया, अब इसके बाद होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कैसे और क्या पढ़ना है। तो हाँ, आपको स्वागत है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट को, मैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ देखिए आप बुक में देख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें लिखे हुए हैं। इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ना बहुत समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने पॉइंट्स बना दिया है जो कि आपको समझने में बहुत सुविधा होगी। तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना है कि अर्लियर पीपल वेयर द लिविंग विदाउट द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग रहते थे बिना कैलकुलेशन करते, कोई भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होता तो बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी होता था। एंड रिकॉर्ड्स कीपिंग, कोई भी चीज को रिकॉर्ड्स रखने के लिए बहुत सारे परेशानी हुआ करता था। तो क्या होता था, उन लोगों को रिकॉर्ड रखने में दिक्कत होता था। तो एज द नीड ग्रीव टू काउंट थिंग्स, मैन हैज डेवलप ए वंडरफुल टूल विच कुड असिस्ट हिम इन मेकिंग अ फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उन लोगों को गिनती में दिक्कत परेशानी होते गया। तो एक मैन मतलब आदमी जो है धीरे धीरे उन लोगों ने डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद क्या एक वंडरफुल आश्चर्यजनक मशीन यानी टूल का क्या किया, डेवलप किया, जिसका नाम आने वाले समय में क्या रखा, उसको अब नाम रखते हैं कैलकुलेटर, नहीं बल्कि कंप्यूटर नाम रखा गया, जो हम लोग को फास्ट कैलकुलेटर करने में, कैलकुलेशन करने में मदद करता था। तो नाउ दैट टूल, देखिए आप देख पा रहे हैं, नाउ दैट टूल नेम इज कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि वो टूल का नाम क्या रखा गया,
कंप्यूटर, वो टूल का क्या नाम रखा गया? कंप्यूटर नाम रखा गया, ठीक है। तो नाउ दैट टूल नेम इज कंप्यूटर। मैन उसको क्या किया? मैन हैज डेवलप ए वंडरफुल टूल। आदमी लोग जो टूल को डेवलप किए उसी टूल का नाम रखा गया कंप्यूटर। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, आपको देखते हैं जर्नी ऑफ द टूल। ये जो टूल बना वो कैसे कैसे डेवलप किया, कैसे बढ़ा, कैसे आगे आया। तो टूल को मशीन भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले एबेकस नाम का एक टूल आया। एबेकस नाम सुन पा रहे हैं ना? तो चलिए एबेकस के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं जो आपके बुक से नहीं है, और बुक से आगे जो पॉइंट लिखे हैं ये आपके बुक से है। तो ये आपके जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, बेसिस ऑफ नॉलेज के लिए मैं ये सारे पॉइंट्स लिखा हूँ, आप भी लर्न कर लीजिएगा। एबेकस जो है डिजाइन बाय चाइनीज, ये चाइनीज के द्वारा, चाइना के द्वारा जो है लोगों के द्वारा ये तैयार किया गया था। अगला है चाइनीज एबेकस नॉन एज द स्वान पेन। ये स्वान पेन के भी नाम से जाना जाता है। मोस्टली यूज बाय द ग्रीक्स एंड रोम, रोम में और ग्रीक में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इट इज 3000 ईयर ओल्ड, ये 3000 साल पुराना था। कितने साल? 3000 साल पुराना था। अब अगले देखिए आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, विच मशीन नॉन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। क्या क्वेश्चन बनता है? विच मशीन नॉन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा एबेकस। देखिए आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स पढ़ने में दिक्कत ना हो किसी प्रकार का, इसलिए सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। चलिए आप बताया मैंने पहले क्वेश्चन के विच मशीन नॉन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अब आंसर हो गया एबेकस। एबेकस के बारे में थोड़ा और कुछ पॉइंट बताते हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है। तो एबेकस हैड द बीड्स ऑन रॉड्स फॉर यूज टू काउंट थिंग्स। देखिए एबेकस एक जो कैलकुलेशन मशीन जो बनाया गया था वो बीट्स के द्वारा बनाया गया, जो काउंट करने के लिए थिंग्स जो है किसी भी चीज़ को काउंट करने में आसानी हुआ करता था। तो ये सब मशीन सुविधाजनक बनाया गया है, जो हम लोग के लिए सुविधा के लिए है। तो आप लोग को कैलकुलेशन दिखाएंगे एबेकस में कैसे किया जाता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, आप लोग को लिंक बताऊंगा, कौन सा वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग को बताते हैं अब एबेकस के बारे में और कुछ। एबेकस कैन डू ओनली सिंपल कैलकुलेशन, ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने लायक था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता था। ये सिर्फ देखिए बताते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ कर सकता था, इसलिए अब क्या होता है, बस इतना ही था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता, सिंपल कैलकुलेशन, इसलिए इसका नाम बोला गया। आगे देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को कि ये क्या करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया। और देखिए बताते हैं अगला कि एबेकस वाज इन्वेंटेड अराउंड 2600, यानी कहने का 2600 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट का नाम सुनेंगे, यीशु जिसको बोलते हैं, जो चर्च में मनाते हैं, जिनका जन्म था उनके पहले, उनके जन्म से 2600 साल पहले इन चाइना में क्या किया गया था, इन्वेंटेड किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए तो एबेकस के बारे में जान गए। अगला जानते हैं हम लोग, देखते हैं अगला किन के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं आपके बुक में, मैं दिखा दे रहा हूं बुक से। देखिए एबेकस था, अब इसके बारे में हम लोग जानना है। देखिए एबेकस का टूल जो है देख पा रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा। एबेकस का टूल इस प्रकार था, और इस प्रकार का टूल कैसे काम करता था मैं एक लिंक बताऊंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूं। अब इसके बाद आप लोग का है नेपियर्स बोन। क्या है? नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मैं बता रहा हूं। चलिए दिखाते हैं नेपियर्स बोन के बारे में। तो सबसे पहले नेपियर्स बोन के बारे में मैं दिखा रहा हूं कि नेपियर्स बोन इज आल्सो नॉन एज कैलकुलेटिंग मशीन। नेपियर्स बोन जो है कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जितने भी पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो एरो मार्क्स दिख रहा है ऐसे, ये पॉइंट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है, ये बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये बुक में नहीं, आपके जानने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो अगले क्लास में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताया कि नेपियर्स बोन इज ऑल्सो नॉन एज कैलकुलेटिंग मशीन। नेपियर्स बोन जो है कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगला पॉइंट है कि नेपियर्स बोन डिजाइन बाय द जॉन नेपियर्स बोन ऑफ द स्कॉटलैंड। ये जो है नेपियर्स बोन जो है स्कॉटलैंड के व्यक्ति एक जो थे साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग बताता हूं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि मोस्ट यूज इन अरब मैथमेटिक्स। ये अरब में सबसे, अरब मैथमेटिक्स जहां पढ़ाई होता है वहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड लैटिस मल्टीप्लिकेशन, लैटिस मल्टीप्लिकेशन मैथ में आप लोग लैटिस मैथ जब पढ़ेंगे कैलकुलेशन के लिए काम आता है, उसमें यूज किया जाता है। और मैं बताऊंगा आपको कैसे नेपियर्स बोन का कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्रयोग करते हैं, इसका भी मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में देखिएगा। इट इज 400 ईयर ओल्ड। इट इज 400 ईयर ओल्ड। ये 400 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं अब बुक से रिलेटेड। ये तो मुख्य पॉइंट जो थे आप लोग जानने के लिए जरूरी था, मैं बता दिया। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है जानने लायक, देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ नेपियर्स बोन वाज द ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन इन 1617।
कितने में बना है? 1617 बना है। और नेपियर्स बोन, एनबी मैंने शॉर्ट में लिखा है, बार बार आपको नेपियर्स बोन ना लिखना पड़े इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ एनबी। एनबी से आपको समझना है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन आल्सो इन्वेंटेड इन द स्ट्रिप ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का भी स्ट्रिप बनाया, पट्टी बनाया, स्ट्रिप मतलब पट्टी होता है और पट्टी से बनाया गया है। नेपियर्स बोन आल्सो इन्वेंटेड स्ट्रिप ऑफ वुड। चलिए ठीक है, अब दिखाते हैं आप लोग को इन एनबी। इन एनबी नेपियर्स बोन देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स, नॉट डिफरेंट। कहने का मतलब है, अगला पॉइंट मैं बता रहा था आप लोगों को, इन नेपियर्स बोन इन एनबी देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स, मतलब अलग प्रकार के होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, 9 डिफरेंट प्रकार का बोन्स होते हैं। और स्ट्रिप प्रेजेंट विद द नंबर के साथ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लोग आता है कि नेपियर बोन्स इज यूज टू डिवीजन, मतलब डिवीजन में डिवाइड करने के लिए, एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, और फाइंडिंग स्क्वायर रूट के बारे में यूज करने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है और करते हैं। नेपियर्स बोन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन और फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स पता करने के लिए, जानने के लिए और डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला बोन के बारे में बता दिया आप लोगों को। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ नेपियर्स बोन के बारे में क्या है। देखिए नेपियर्स बोन, अभी आप एगस के बारे में बता दिए, इसके बाद नेपियर्स बोन के बारे में बता दिया मैं। अब ये देखिए आप लोग को बुक में दिया हुआ है पास्कलाइन के बारे में, पास्कलाइन के बारे में, फिर दिया हुआ लेवेंज कैलकुलेटर के बारे में, फिर दिया हुआ डिफरेंस इंजन के बारे में, फिर दिया हुआ है मार्काई के बारे में, दिया हुआ है मार्काई। ये सारे पॉइंट्स के बारे में देखिए बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं इसको पॉइंट वाइज बना दिया हूँ। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे पॉइंट वाइज याद करना है, और ये सब याद कर लीजिएगा। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण काम देंगे और एग्जामिनेशन में भी काम देगा, और आपके ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम दे सकता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कौन सा पॉइंट किस तरह कैसे याद करना है। तो देखिए आप लोगों के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं पास्कलाइन। तो पास्कलाइन के बारे में अभी दिखाए थे, और नेपियर्स बोन के बारे में बताने के बाद आप लोगों को पास्कलाइन पढ़ना है। तो पास्कलाइन के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि क्या है, दिया हुआ पास्कलाइन इज नॉन एज द अर्थमेटिक मशीन और व्हील कैलकुलेटर। देखिए ये जो है पास्कलाइन जो है अर्थमेटिक मशीन के नाम से जाना जाता है और व्हील कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। यानी ये व्हील यानी चक्का जैसा ये कैलकुलेटर होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए काम किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है आप लोग को, पास्कलाइन डिजाइन बाय द ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच क्या है, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है, जिनके द्वारा ये ब्लेज पास्कलाइन जो है डिजाइन किया गया है। तो ब्लेज पास्कलाइन डिजाइन बाय द ब्लेज पास्कल ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये फ्रेंच का है जिनके द्वारा ये डिजाइन किया गया है पास्कलाइन, और ये 1642 में डिजाइन किया गया है, 1642। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं। अगला है पॉइंट, पास्कलाइन मशीन आल्सो नॉन एज द गियर डाइवर मशीन। ये गियर डाइवर मशीन है जैसा इसको भी नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट है आप लोग का, पास्कलाइन मशीन वर्किंग आफ्टर द रोटेट द व्हील्स ऑफ द मैनिपुलेशन। कहने के बाद पास्कलाइन मशीन वर्किंग आफ्टर रोटेट द व्हील्स ऑफ मैनिपुलेशन। जैसे चक्के आप लोग देखे होंगे, चक्के में जब तक हम लोग घुमाते नहीं है तब तक उसमें आटे जो होता है बनता नहीं है, गेहूं का आटा नहीं बनता है। उसी प्रकार क्या होता है ना पास्कलाइन में, ये पास्कलाइन मशीन जो है ये वर्किंग तब करता था जब इसका व्हील जो चक्का लगा हुआ रहता था ना, वो व्हील को घुमाना पड़ता था। चलिए आपको बुक में दिखा देते हैं, आपको बुक में दिया हुआ है बुक कैसे घुमाया जाता है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए चक्का लगा हुआ है, ये जो चक्का लगा हुआ है इसको घुमाने के बाद ही ये काम करता था, ये कैलकुलेट करता था। तो इस प्रकार के चक्के मतलब व्हील्स लगा हुआ था, ये जो व्हील्स लगा हुआ है व्हील्स के कारण का मतलब घुमाने के बाद ही काम करता था। चलिए आपको दिखाते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या था, पास्कलाइन मशीन जो वर्किंग आफ्टर द रोटेट द व्हील्स ऑफ मैनिपुलेशंस, ये घुमाने के बाद काम करता था। चलिए आप लोग फोन भी देखे होंगे, घुमाने के बाद बहुत सारे फोन ऐसे काम करते थे पहले। अब देखिए अगला पॉइंट होता है कि पास्कलाइन हैज़ द साइज ऑफ शू बॉक्स। पास्कलाइन हैज़ द साइज ऑफ शू बॉक्स, इसका साइज जो था ये शू बॉक्स कहने का मतलब है शू बॉक्स। आप लोग देखे होंगे, शूज जब खरीदे होंगे तो आप लोग देखे होंगे उस प्रकार का शू इसका था, ठीक है। तो ये शू बॉक्स के बारे में बता दिया, जैसे शू बॉक्स होता है इसका साइज शू बॉक्स के जैसा था। चलिए अगला पॉइंट बताते हैं, पास्कलाइन जो है पास्कलाइन मेड ऑफ मेटल विथ 8 मूवेबल व्हील्स, मतलब 8 इसमें क्या था, व्हील्स लगा हुआ था, 8 चक्के लगे हुए थे जो घूमने वाला था। उसको घुमाने के बाद ये काम करता था, कैलकुलेट करता था अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जैसा हम लोग को जरूरत था उस प्रकार से घुमाते थे। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को। अगला लिखा हुआ पॉइंट के पास्कलाइन कैपेबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहने का मतलब पास्कलाइन के द्वारा हम लोग जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब जोड़ घटा और गुना और भागा हम लोग कर सकते थे। अगला पॉइंट है पास्कलाइन मशीन एबल टू डू द कैलकुलेशन ऑफ 100 and 1000। ये देखिए 100 और 1000 का भी ये कैलकुलेशन करने में एबल था ये मशीन,
तो पास्कलाइन मशीन क्या था, मतलब 3 डिजिट का और 4 डिजिट का कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकता था। ये था पास्कलाइन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बुक में दिए हुए थे। चलिए आप लोगों को बताए थे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था लेवेंज कैलकुलेटर के बारे में। तो लेवेंज कैलकुलेटर के बारे में आप लोग को दिखाते हैं। चलिए लेवेंज कैलकुलेटर, तो लेवेंज कैलकुलेटर के सबसे पहला पॉइंट बनता है आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग, लेवेंज कैलकुलेटर इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एडिंग मशीन ऑफ, और लेवेंज कैलकुलेटर ये इम्प्रूव वर्जन था, है ना। ये जो एडिंग मशीन जो था पिछले बार जो पास्कलाइन इसे जो पढ़े इसे मशीन का जो है इस सबका इम्प्रूव किया हुआ था, इसी में कुछ सुधार किया गया था और उसका नाम दे दिया गया लेवेंज कैलकुलेटर। अगला देखिए पॉइंट क्या बनता है, तो लेवेंज कैलकुलेटर डिजाइन बाय द गॉटफ्रायड लेवेंज ऑफ जर्मन मैथमेटिशियन इन 1671। लेवेंज कैलकुलेटर डिजाइन बाय द गॉटफ्रायड लेवेंज, कहने का मतलब ये भी एक मशीन था जो डिजाइन गॉटफ्रायड लेवेंज जर्मन के मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, जर्मन का थे, जो 1671 यानी 1671 में ये डिजाइन किए थे इसको। अब अगला पॉइंट है कि लेवेंज कैलकुलेटर मोस्टली यूज टिल द 1960, मतलब लेवेंज कैलकुलेटर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1960 ईस्वी तक यूज किया गया, 1960 यानी 1960 तक यूज किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट आपके बनता है बुक से। ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं अपने से मैं बताया हूँ, बुक से सर्च करके आपके अकॉर्डिंग आपके जानने लायक। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट होता है, ये बुक में दिया हुआ है, ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं एरो मार्क्स जो दिया हुआ है कलरफुल, ये आपके बुक से दिया हुआ है। तो लेवेंज कैलकुलेटर एबल टू परफॉर्म द मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। देखिए लेवेंज कैलकुलेटर जब आप लोग पास्कलाइन के बारे में पढ़े थे तो जोड़ घटाव गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लाइकेशन करता था। अब ये जो लेवेंज कैलकुलेटर इसमें इंप्रूव किया गया, तो क्या कर सकता है, इंप्रूव किया हुआ। तो देखिए लेवेंज कैलकुलेटर जो है, लेवेंज कैलकुलेटर एबल टू परफॉर्म मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन एंड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट भी ज्ञात कर सकता था, फाइंड कर सकता था, ये इंप्रूव किया गया, थोड़ा नया है। अगला देखिए इन लेवेंज कैलकुलेटर हैज द स्टेप सिलेंडर विद द 9 टीथ। देखिए इन लेवेंज कैलकुलेटर हैज द स्टेप है इसमें सिलेंडर विद द 9 टीथ, दांतों के जैसा बना हुआ है, फॉर वेरिएंट लेंथ इन स्टीड ऑफ व्हील्स। चक्का जो था उसमें चक्का की जगह पर इसमें एक 9 टीथ यानी दांत के जैसा लगा हुआ था जो आसानी से कैलकुलेटर करने में मदद करता था। देखिए अब देखिए इसको बताते हैं। अगला क्या है कि लेवेंज कैलकुलेटर, देखिए एलसी शॉर्ट में यहाँ पर लिखे हैं, जाके आपको बार बार लेवेंज कैलकुलेटर ना लिखना पड़े और समझ में आ जाएगा। तो एलसी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो इसका है एलसी लुक्स लाइक द सिलेंड्रिकल ड्रम, यानी सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, गैस का सिलेंडर जो होता है उसी प्रकार भी ये काम करता है, उसी के जैसा ये देखने से लगता है, ठीक है। तो ये था लेवेंज कैलकुलेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए आप लोग को पढ़ना है, अगला भी बताए थे डिफरेंस इंजन के बारे में। तो डिफरेंस इंजन में देखिए आप कुछ पहले पॉइंट समझिए पहले कि टिल 1960 मतलब 1960 तक देयर वाज यूजिंग द मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज किया जाता था, बट आफ्टर दैट नाउ इट्स रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1960 तक मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज किया जाता, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता था, लाइन की बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ता था। लेकिन उसके बाद क्या हो जो बट आफ्टर दैट नाउ इट्स रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, लाइन से चलने वाला। तो सबसे पहले लाइन से चलने वाला जो आया था वो था डिफरेंस इंजन। क्या था? डिफरेंस इंजन। तो चलिए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दिया हुआ है डिफरेंस इंजन। क्या देखिए डिफरेंस इंजन, देखिए सबसे पहले बोले डिफरेंस इंजन वाज डिजाइन बाय द चार्ल्स बैबेज इन 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी 1900 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स बैबेज के द्वारा ये डिजाइन किया गया। सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आ गया है। अब चलिए अगला पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये डिफरेंस इंजन के बारे में सबसे पहले जाने 19th सेंचुरी में चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब देखिए चार्ल्स बैबेज को क्या है, तो चार्ल्स बैबेज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला देखिए डी लिखे हैं, डी शॉर्ट में लिखे हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। देखिए बार बार डिफरेंस इंजन शॉर्ट लॉन्ग ये वर्ड है तो इसीलिए बार बार लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग शॉर्ट में लिखे हैं डी। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ दे, तो इसको ये माइंड रखिएगा। तो डी वॉज इंटेंडेड मतलब प्लान किया गया था, द प्लान टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द मैथमेटिकल टेबल्स, मतलब कि ऑटोमेटिक एक कैलकुलेट कर सके, इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। डिफरेंस इंजन जो है क्या गया, प्लान ऐसा बनाया गया था जो ऑटोमेटिक क्या कैलकुलेट कर दे, मैथमेटिकल टेबल को कैलकुलेट कर देता था, इस प्रकार इसको बनाया गया। अगला बनाया गया डी हैज 5 थीम्स, इसका पास 5 थीम्स था,
सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। मतलब ये इसके पास 5 चीज था, इसका थीम जो था 5 प्रकार का था, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर पाता था। जो कि इसके पास था इनपुट, आउटपुट, स्टोर था, मिल था एंड कंट्रोल था। इन्हीं 5 चीज़ों के कारण ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने में आसानी पूर्वक सक्षम था, एबल था। तो ये था डिफरेंस इंजन के बारे में। और आगे देखते हैं मार्क आई के बारे में। चलिए अब मार्क आई के बारे में दिखाते हैं। आई का मतलब देखिए इन्वेंटर होता है, इन्वेंटर याद रखिएगा, मार्क आई यानी आई से इन्वेंटर होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है मार्क आई से कि व्हिच वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ऑटोमेटिक जो बताया अभी डिफरेंस इंजन ऑटोमेटिक तो भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है अगर मार्क आई इन्वर्टर ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर में तो मार्क आई को माना जाता है। तो याद रखिएगा कि व्हिच वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, तो कौन था, तो ये मार्क आई याद रखिएगा। अब अगला बताते हैं, देखिए मार्क आई वाज द यूज फॉर द नंबरिक कैलकुलेशन। ये नंबरिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। अगला पॉइंट है कि मार्क आई वाज द कैपेबल टू परफॉर्म 3 कैलकुलेशन इन ए सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 कैलकुलेशन यानी 3 कैलकुलेशन को ये करने में एबल था, सक्षम था। अब देखिए अगला है कि हावर्ड आइकन इन्वेंटेड द मार्क आई कंप्यूटर इन 1944। हावर्ड आइकन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इसको इन्वेंटेड किए थे, मतलब खोज किए थे, आविष्कार किए थे मार्क आई कंप्यूटर इन 1944। ये था आपका जुड़ा हुआ मार्क आई से रिलेटेड। अब आगे बताते हैं आप लोग को मार्क आई के बारे में कौन सा पढ़ना, मार्क आई के बाद अब आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बुक में दिखा देते हैं कि मार्क आई के बाद देख लीजिए आप लोग। मार्क आई के बाद आप लोग को अगला पेज में पढ़ना है एनिएक। एनिएक के बारे में पढ़ना है, और एनिएक के बारे में पढ़ने के बाद एडवेक के बारे में पढ़ना, इसके बाद यूनिवैक के बारे में पढ़ना, इसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर होगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग 2nd क्लास में स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनिएक और एडवेक और यूनिवैक के बारे में हम आज कंप्लीट पॉइंट बता देते हैं। तो ये देख लीजिए है, फिगर भी है, देख लीजिए ये एनिएक का फिगर है, और ये है एडवेक का, और ये यूनिवैक का है। तो ये देख लीजिए, आपके पास बुक होगा तो और आसानी से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मतलब बुक में देख लीजिए। आगे आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, 3 टॉपिक जो बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अगला दिखाते हैं आप लोग को एनिएक के बारे में। तो एनिएक के बारे में आप लोग को जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो पढ़ना है वो जानिए। तो एनिएक का सबसे पहले फुल फॉर्म बनता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसका बनता है एनिएक वाज डिजाइन बाय द जॉन मॉसली एंड द जे प्रेस्पर इकर्ट इन 1943। याद रखिएगा कि एनिएक वाज डिजाइन बाय जॉन मॉसली, ये साइंटिस्ट का नाम है, एंड जे प्रेस्पर इकर्ट इन 1943 में इन लोगों ने तैयार किया था, डिजाइन किया था, और कंप्लीट हुआ था 1945 में। 1943 में इन लोगों ने खोज किया था और 1945 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कंप्लीट 1945। चलिए अब अगला पॉइंट दिखाते हैं आप लोग को। एनिएक कैपेबल टू सोल्व द कंप्यूटर यानी काउंट प्रॉब्लम, कोई भी काउंटिंग प्रॉब्लम था उसको सोल्व करने में ये सक्षम था। अगला पॉइंट होता है आप लोग का एनिएक वेटेड मोर देन द 27,000 kg। ये 27,000 kg वजन इतना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही मुश्किल था, ये एनिएक का था। अगला देखिए है एनिएक कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स था, तब जाकर ये वर्क करता था। समझ में आ गया ना। तो ये था आप लोग का एनिएक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं अगला एडवेक के बारे में। एडवेक के बारे में सबसे पहला आपका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये था फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब इससे पॉइंट बनता है कि एडवेक वाज आल्सो डिजाइन बाय द जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉसली इन 1944। ये कंप्लीट हुआ था 1946 में। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हु वाज द डिजाइन ऑफ एडवेक। तो आप लोग याद रखना होगा कि ये जो डिज़ाइन किया गया है जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉसली के द्वारा 1944 में किया गया था, और कब कंप्लीट हुआ था तो 1946 में। इस सब बातों को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट बता दिया। अब अगला पॉइंट बनता है एडवेक से रिलेटेड जो है एडवेक वाज द प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन। एक ऐसा मशीन है तो प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन है, ये इसको याद रखिएगा।
अगला बताते हैं इडवेक वाज नॉट लाइक द एनियक, एनियक के जैसा नहीं था, उतना वजन नहीं था, ये उससे कम था, उसके जैसा नहीं था, वो जैसा कैलकुलेशन करता था वो ऐसा नहीं करता था, उसे जस्ट अपोजिट था ये, नॉट लाइक एनियक, एनियक के जैसा नहीं था। इट वाज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एनियक, ये जो था इसमें कुछ क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया था, कुछ चेंजिंग किया गया था। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इडवेक वाज द प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन, तो ये था आपका इडवेक का। अब आप लोग को दिखाते हैं अगला पॉइंट्स, आप लोग देख लीजिएगा एनियक और इडवेक में कुछ डिफरेंस है, उसको याद कर लीजिएगा ताकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडवेक एंड एनियक, तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं, अगला आप लोग को पढ़ना है यूनिवेक के बारे में। तो यूनिवेक के बारे में आप लोग को बताते हैं, दिखाते हैं यूनिवेक के बारे में। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो यू जो देख पा रहे हैं यूनिवेक, ये जो UNI देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट में है। UNI का मतलब है यूनिवर्सल, और ये यहाँ जो देख रहे हैं AC, इसका होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और I का मतलब पहले भी मार्काई में बताया था इन्वेंटर होता है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्वेंटर, आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे आप लोग को दिखाते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो यूनिवेक के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिवेक वाज आल्सो डिजाइन बाय द जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉसली इन 1951। कहने का मतलब है कि जो इडवेक जो बनाए थे, जो डिजाइन किए थे, उन्हीं लोगों ने फिर से एक मशीन बनाया जिनका नाम दिया यूनिवेक, और इसमें कुछ इम्प्रूव किए। तो क्या इम्प्रूव किए देखते हैं, अगला पॉइंट में है कि यूनिवेक वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, मतलब उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए काम आता था, व्यवसाय के लिए काम आता था, कॉमर्शियल कंप्यूटर था। देखिए यूनिवेक प्रोड्यूस यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान में फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अर्थमेटिक एंड डाटा ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को ट्रांसफर करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता था। और यूनिवेक ऑल्सो कैपेबल टू हैंडल द बोथ नंबर एंड एक्स्ट्रा टेक्स्ट डाटा, क्या होता था, बोथ दोनों नंबर का और टेक्स्ट दोनों काम करने में ये ज़्यादा सक्षम था, कैपेबल था। तो ये था यूनिवेक के बारे में और आप लोग का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, सी यू अगेन। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर, अगले दिन पढ़ेंगे, आप लोग का चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक अगला बताए थे आप लोग को, मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर, सो दैट्स टुडे जो होमवर्क रहेगा, लर्न एंड राइट दिस ऑल थिंग्स। सी यू सून फॉर द टिल देन, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।